नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अभी तक मैं आपको न्यूज़ से संबंधित ही जानकारियां देता था, लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा वीडियो भी बनाया जाए जिससे कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को कुछ लाभ मिल सके, जिससे कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हों उनको कुछ लाभ मिल सके, कंपटीशन की उनकी तैयारी में कुछ हेल्प हो सके। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं जो वीडियो बनाया करूँगा वो ज़्यादातर मोस्टली कोशिश ये किया करूँगा कि हिस्ट्री से संबंधित किसी टॉपिक पर नई नई जानकारियां आपको दिया करूंगा एक कहानी के तौर पे, ताकि आपको भी सुनने में थोड़ा अच्छा लगे और बच्चों को भी नई जानकारियां सुनने को मिले, वो चाहे कंपटीशन किसी भी प्रकार की हो। और मैं डेट टू डेट अपडेट एक वीडियो पर डे डाला करूंगा। अब ये सपोज करिए आज ही की बात ले लें तो आज 24 अगस्त है, 24 अगस्त 2022। लेकिन 24 अगस्त का भारत के बीते हुए इतिहास में क्या महत्व है ये हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब उससे पहले आपसे निवेदन, आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे यूट्यूब चैनल राहुल काड्डा को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। 24 अगस्त 1608 को, आप डेट समझिएगा, 24 अगस्त 1608 को भारत का इतिहास और भारत का भूगोल इस डेट की वजह से दोनों ही बदल गए। अब वो कैसे बदले वो आप समझिएगा। इसी दिन भारत के सूरत शहर में अंग्रेजों का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला पानी का जहाज सूरत शहर पहुंचा था। किस डेट क्या थी? 24 अगस्त 1608। और लंगर कहाँ डाला था इसने? सूरत शहर में। इस जहाज का नाम था हेक्टर। जो जहाज था वो जहाज नाम था हेक्टर, और इसका जो चालक था, इसका जो कैप्टन था, उस कैप्टन का नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नाम का जहाज जो है भारत के सूरत शहर में डेरा डाला, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की धीरे धीरे शुरुआत हुई। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि उस वक्त हालांकि ये आ तो गया था, लेकिन भारत में पहले से डच यानी कि हॉलैंड के लोग और पुर्तगाल के जो व्यापारी थे वो पहले से ही व्यापार कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में अंग्रेज़ों के लिए दिक्कत थी व्यापार करना। लेकिन इस 1608 से पहले भी अंग्रेज एक बार आ चुके थे भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन तब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। लेकिन जब 1608 में आए थे तो उस वक्त भारत में अकबर के बेटे जहांगीर का शासन चल रहा था। जहांगीर का शासन था, तो जब वो आए तो उन्होंने जहांगीर से जाके इसकी परमिशन मांगी कि भैया हमको परमिशन दे दीजिए, हम यहाँ भारत में व्यापार करने आए हैं। तो जहांगीर ने परमिशन देने से मना कर दिया। जहांगीर ने कहा कि हम परमिशन नहीं देंगे, और उसका कारण ये था कि जहांगीर देख चुका था कि अंग्रेज़ों के आने से पहले ही भारत में डच और पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे, तो वो ऑलरेडी पहले से जो है सरदर्द थे, उनको मतलब परेशानी का कारण थे। तो वो नहीं चाहते थे जहांगीर की ये एक और सरदर्दी पले, तो जहांगीर ने मना कर दिया। लेकिन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बराबर जो है प्रयासरत रहे कि किसी प्रकार से भारत में व्यापार करने की परमिशन मिल जाए, क्योंकि राजप्रथा थी, तो राजा जिसे चाहेगा उसको परमिशन देगा। तो अब परमिशन मिली कैसे वो मैं आपको बताऊं। एक दफ़े एक हादसा हुआ। हादसा ये हुआ, अब मैं हादसे से पहले मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि जहांगीर मुगल वंश के कौथे राजा थे आप समझिए। पहले मुगल वंश के प्रथम राजा थे बाबर के बाद जो उनके बेटे हुए उनका नाम था हुमायूं। हुमायूं के बेटे थे अकबर, और अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर। यानी कि मुगल वंश के चौथा बेटा था कौन? जहांगीर। तो जहांगीर जो उस वक्त मुगल वंश के चौथे बेटे थे, मुगल वंश के चौथे उत्तराधिकारी थे। और जहांगीर का जो शासन था वो 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा। ये जहांगीर का शासनकाल था। जहांगीर के पिताजी का नाम तो मैंने बता ही दिया था, इनके अकबर थे, और माता का नाम जोधाबाई था। अब जहांगीर की मैं बात पे आता हूँ कि कैसे परमिशन मिली व्यापार करने की। तो हुआ ये कि जहांगीर की बेटी का नाम था जहानारा। 30 साल की वो पूरी हो चुकी है, 30 साल की उम्र उसकी हो चुकी थी। तो जहानारा ने क्या किया, जहानारा का 30वां जन्मदिन की तैयारी चल रही थी, और उसी तैयारी के वक्त किसी कारणवश कोई हादसा हो गया, और हादसे में आग में जहानारा बहुत बुरी तरीके से झुलस गई। अब जहानारा जब झुलस गई तो राजा की बेटी तो भैया वैद्य और हकीम लग गई दवाइयाँ करने के लिए चारों तरफ, एक सेकेंड के लिए कोई छोड़ नहीं रहा है।
बराबर दवाइयाँ चल रही हैं। और एक दिलचस्प मैं आपको बताऊं, उस वक्त जो आज प्रेजेंट टाइम का जो आयुर्वेद है, उस वक्त का जो आयुर्वेद मेडिसिन थी भारत में और प्रभावशाली थी। बहुत नई नई बहुत ही अच्छी कारगर होती थी, बहुत ही अच्छी तरीके से। मोस्टली जो इलाज जो होते थे आयुर्वेद से होते थे और आराम भी मिलता था, बहुत अच्छी टेक्निक थी। लेकिन जहानारा को उसमें कोई लाभ नहीं मिला। जब लाभ नहीं मिला तो जहांगीर बहुत परेशान हो गया। जहांगीर परेशान हो गया, पूरा परिवार परेशान कि कैसे शहजादी को ठीक किया जाए। तो फिर सलीम ने क्या किया, जहांगीर ने क्या किया कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राज के राजदूत थे और वो राजदूत आए। उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज क्या दिक्कत है। तो जहांगीर ने कहा कि इसे अपनी समस्या बताई कि इस प्रकार से ये समस्या है, हमारी बेटी जल गई है, आराम नहीं मिल रहा है। तो उस राजदूत ने परमिशन मांगी कि आप हमें परमिशन दीजिए, आपकी बेटी को मैं ठीक करूंगा। हमारे जो डॉक्टर्स हैं ब्रिटेन से जो आए हैं, हमारे वो डॉक्टर सही करेंगे अपनी दवाइयों से, आप हमें परमिशन दीजिए। तो उन्होंने परमिशन दे दी किसकी, उनको हरम में जाने की। ये भी एक जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पहला वो था, क्या नाम, यूरोपीय जो जिसको मुगलों के हरम में जाने की परमिशन मिली थी, पहला यूरोपीय। तो इनका नाम था वो सर थॉमस रो। सर थॉमस रो इनका नाम था, जो राजदूत थे। और इनको जहांगीर ने परमिशन दे दी कि आप जाइए, हमारी बेटी का इलाज कराइए। जो अंग्रेज़ों ने जो दवाइयाँ दी, उन्होंने जो डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ दी, तो वो एलोपैथ की दवाइयाँ थी। भारत में तब एलोपैथ नहीं था। आप ऐसे समझिएगा, भारत में पहली दफ़ा शायद एलोपैथ का प्रयोग किया गया। एलोपैथ दवाइयों के माध्यम से जहानारा का इलाज हुआ और जहानारा को उस इलाज से काफ़ी लाभ हुआ और कुछ ही हफ्तों में जहानारा बिल्कुल ठीक हो गई। और जब ठीक हो गई तो सही करने के एवज में जो है सर थॉमस रो ने मांगा था कि आप क्या देंगे। तो उन्होंने कहा था कुछ भी ले लीजिए, आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। ये जहांगीर ने कहा था सर थॉमस रो से, प्रॉमिस किया था। तो ऐसी कंडीशन में जो है सर थॉमस रो ने फिर अपना प्रॉमिस निभाने के लिए जहांगीर से कहा। तो जहांगीर ने कहा मांगिए। तो उन्होंने एक ही शर्त रखी कि हमको परमिशन दे दीजिए कि हम भारत में केवल व्यापार करना चाहते हैं। अब जहांगीर हालांकि देना तो नहीं चाहता था परमिशन, क्योंकि वो समझता था कि लफड़ा हो सकता है। लेकिन चूंकि प्रॉमिस कर चुका था सर थॉमस रो को, तो इसलिए जहांगीर ने परमिशन दे दी भारत में व्यापार करने की। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को लिखित पढ़त में एक राजा के द्वारा बाकायदा इसकी परमिशन मिल गई जहांगीर के द्वारा इस बात की कि आप जाइए भारत में मुक्त व्यापार करिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तब भारत में पहली दफ़ा व्यापार करने की शुरुआत की। और फिर ये भारत का दुर्भाग्य रहा कि अंग्रेज़ों ने भारत में 250 वर्षों तक शासन किया। 250 वर्षों तक अंग्रेज़ों का शासन रहा भारत में। और मैं अब यहाँ पर जीके का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन ये है कि अंग्रेज़ों का 250 वर्षों तक का शासन है और पहला ब्रिटिश जहाज जो भारत में आया था उसका नाम क्या है, कब आया था, उसके कैप्टन कौन थे, उस वक्त राजदूत कौन थे। तो ये जीके का क्वेश्चन है। कब आया था, 1608 ईस्वी में आया था। कैप्टन कौन थे, कैप्टन हॉकिंस थे। और उस जहाज़ का नाम क्या था, हेक्टर जहाज़ था। अब ये जहांगीर को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको बता दूं, ये वही जहांगीर हैं जो बहुत फेमस मूवी है मुग़ल आजम, जिसमें वो सलीम का रोल प्ले करते हैं। बचपन का नाम सलीम है, जिसका फेमस गाना है जब प्यार किया तो डरना क्या। ये वही सलीम है, ये वही जहांगीर हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को जो है लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।